अहम त्रिकालदर्श्याम, अहम त्रिकालदर्शी। प्रिय धार्मिक जनों, धम्म दीक्षा के नए कथा वाचन, नए कथा मार्ग, नए धम्म मार्ग में आप सभी को उस समय चक्र और उस त्रिकालदर्शी के त्रिकाल संध्या बेला पे, उस समय चक्र के, उस परम पिता समय चक्र, परमेश्वर के समय चक्र पे, जो कि अहम परिघटना चक्रम, कि मैं स्वयं परिघटना चक्र हूँ। यह एक परिघटना चक्र जो आपको एक दृष्टि बनकर, एक मुखवाड़ी बनकर, एक सहृदयस्थ बंधु बांधव बनकर, एक सुजल गंगा बनकर, एक पवित्र प्रकृति स्वरूप वृक्ष बनकर, एक सर्वत्र सदा निर्मल चलने वाली स्वच्छ वायु बनकर, एक पवित्र गंगा की मझधार बनकर, एक समस्त वृक्ष, और ये उस समय से जो कि कृष्ण काल से, महाभारत काल से जो कि रही, जो उस समय से भी बांस के वन रहे, और इस बांस के वन में तभी कृष्ण ने जो अपना बांसुरी का वादन करा, और उस एक बांस की बांसुरी बनकर, एक बांसुरी की ध्वनि बनकर आपको सदा सर्वथा के लिए इस धम्म मार्ग में, धम्म दीक्षा मार्ग में प्रदाय करने के लिए अग्र पंक्ति की भूमिका निभाता रहूँगा, और अपने इस परम दायित्व और उस परम कर्तव्य को, जो परम पिता परमेश्वर, उस अड़ाकार ओमकार का परम निर्देश है, परम आदेश जो मुझे प्राप्त हुआ, यह आपको धम्म दीक्षित सदा के लिए करते रहूँगा। और मैं ही वही त्रिकाल दर्शन, वही त्रिकाल बेला हूँ, वही कुंभ बेला हूँ, वही शनश्चराय बेला हूँ। तो उस परम पिता परमेश्वर और उस शनैश्चराय नमः के, उस शनि देव के, ओम शम शम शनैश्चराय नमः, उनके परम भी आदेश, और जो आज उनका परम आदेश मिला, मुझे प्राप्त हुआ, उस निराकार निर्गुण परम ब्रह्म के और सदाकार सगुण परम ब्रह्म उस शनि देव के, इनके आदेशों के परिपालनार्थ मैं आपको एक सतर्क और सजग भी करता रहूँगा। मेरे प्रिय धार्मिक जनों,
आप इन दुष्कृत्यों से और गेहूं के साथ घूम पिसा जाने वाले कृत्यों के पास समीपस्थ भी ना पहुँचे, कि मैं वह प्रलय हूँ, वह तांडव हूँ जो हमेशा तांडव करता रहूँगा, प्रलय फैलाता रहूँगा, जब तक यहाँ जो नर नारी हैं वह सत्य के मार्ग में, सत्य को अपने हृदय में ना समाहित कर ले, प्रेम, क्षमा, दया, करुणा और बंधुत्व की भावना को अपने हृदय में ना ले आए, उस प्रकाश और उजाला के, उस चंद्रमा, रात्रि चंद्रमा की प्रकाश उजाला को जब तक अपने हृदयस्थ ना कर ले, जो उस अड़ाकार, उस निराकार परम ब्रह्म जो सर्वथा दर्शित है, वह प्रकाश अपना फैला रहा है सर्वत्र इस संसार में सदा के लिए सर्वत्र। और उस जब तक आप उसके, उस परमपिता परमेश्वर के उस सर्वत्र आदेशों का आप ना पालन कर लें, तब तक मैं आपको धम्म दीक्षा देते रहूँगा और प्रलय और तांडव भी करते रहूँगा। आज आपने देखा होगा साथियों, समाचार पत्र पत्रिका माध्यमों से या डिजिटल पत्रिकाओं के माध्यम से कि साथियों उस आड़ाकार परम ब्रह्म के आदेश स्वरूप मैंने पूर्व में आपको अवगत कराया, और हर समय हर पल मैं आपको अवगत कराते जा रहा हूँ, सतर्क कराते जा रहा हूँ कि आप कि आप धम्म दीक्षा के मार्ग में, धम्म दीक्षा को ग्रहण कर, इसको उस स्वजल पाणी ग्रहण की तरीके से ग्रहण कर, इस धम्म दीक्षा को अपने हृदयस्थ करके, हृदयस्थ समाहित करके सर्वत्र और सदा के लिए उस ज्ञान बेला में, उस ज्ञान रूप में आप समाहित हो जाइए, अपने आप को प्रवाहित कर दीजिए उस गंगा के धारों में। और साथियों, मैंने आपको पूर्व में भी अवगत कराया था, चेताया था कि यह समस्त संसार जो अभी युग परिवर्तन की दृष्टि में विनाश की लीला की ओर जाने वाला है। आपने देखा होगा साथियों, आज आप ही ने जो डिजिटल पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सुना होगा कि किस तरीके से 15 से 20 मिनट की एक आंधी, एक तूफान के माध्यम से महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य में बॉम्बे जैसे महानगर शहर में आप अपनी भौतिक महाराष्ट्र राज्य में आप अपने भौतिक शरीर स्वरूपस्थ को कितना भी आप कर लीजिए साथियों, प्रिय धार्मिक जनों, तो आप कितना भी अपना भौतिक विकास कर लीजिए, लेकिन आपको विनाश से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई आपको विनाश के कगार से छुटकारा नहीं दिला पाएगा। यह परमपिता परमेश्वर, उसके धम्म दीक्षा, उस धम्म मार्ग में आप जब तक आप नहीं जा पाते, जब तक उस धम्म मार्ग का अभिग्रहण नहीं कर लेते, तब तक आपका इस धरती से उद्धार असंभव है। जैसा कि मैंने बताया कि जो उस महाराष्ट्र में 15 से 20 मिनट के जो बेला में जो आंधी और तूफान आई, उस आंधी और तूफान के स्वरूप वहाँ इतना विनाश देखने को मिला कि आपने समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से देखा होगा कि 14 लोग मौके स्थल पर ही एक जो होर्डिंग, जो आप विज्ञापन, जो विज्ञापन के होर्डिंग लगाया जाता है साथियों, किसी ने एक विज्ञापन का पड़ा 17,000 स्क्वायर फीट का जो होर्डिंग लगाया था, 120 बाई 120 फुट का था, जो कि इतनी बड़ी होर्डिंग लगाई थी, और उसको वहाँ के जो संसाधन, जो व्यवस्था में जो बीएमसी हैं, उसके द्वारा भी, जब आज उनके द्वारा कानून बताया जाता है कि 40 बाई 40 होर्डिंग से एक्स्ट्रा नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन पूर्व में साथियों इस भौतिक विलासिता को, इस भौतिक विज्ञापन की सुलह को आप तो आप बहुत महत्वाकांक्षी लेकर अपने आप को प्रतिष्ठा दे रहे थे, सम्मानित कर रहे थे। कैसे कि इसको लिम्का बुक ऑफ द ईयर में एक बड़ा होर्डिंग करके आपने इनाम पाया, और उसे उस जो विज्ञापन करता है, उस विज्ञापनकर्ता ने अपने आप को जो गिनीज बुक में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक में रिकॉर्ड कराया है दर्ज। और साथियों, आज जब यह विनाश होता है तो उसे कानून के शरण में जाना पड़ता है, और अब दुनिया भर के बीएमसी वाले को आपको सफाई देनी पड़ती है। तो ये साथियों वही विनाश लीला है जहां मौके स्थल में 14 लोग का मृत्यु हो जाती है, और 70 से 75 लोग अभी भी घायल है और हॉस्पिटल की शैया पर लेटे हुए हैं साथियों। तो यही आपको चेतावनी है कि आप समय रहते सुधर जाइए। आपकी यह भौतिक दुनिया इस विनाश लीला को, मेरे प्रलय और प्रकोप लीला को, उस परम ब्रह्म पराकार परमेश्वर के प्रकोप लीला को कोई यहाँ नहीं बचा सकता। आप सुधर जाइए, धम्म दीक्षा और धम्म के मार्ग में आ जाइए, प्रकृति को पुनर्निर्माण के मार्ग में आ जाइए, युग निर्माण में युग दृष्टा बन जाइए। तो साथियों और धार्मिक जनों, आप सभी
ने देखा होगा यह, और वहाँ पूर्व में जो विनाश करा गया था साथियों, आपको पूर्व के विभिन्न रिपोर्ट, आंतरिक रिपोर्ट आपको नहीं बताया जाएगा कि पूर्व में वो 8 पेड़ थे। एक पीपल का पेड़ था और अन्य जो हमारे स्थानिक इंडेमिक वृक्ष थे, और इन वृक्षों को काट कर वहाँ पे जहरीली विष उसके जड़ों में डालकर उसको मृत करवा दिया गया, ताकि होर्डिंग ठीक से दिखे, क्योंकि पेड़ के डंगाल में वह होर्डिंग और जो उसका एडवर्टाइजमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा था। तो यह एक्चुअल फैक्ट तथ्य है साथियों, आप उसमें सर्च कर लेना। और यह धार्मिक जनों, ये धम्म दीक्षा के मार्ग में यह परमपिता परमेश्वर अड़ाकार का सर्वत्र आदेश है कि आप समय रहते सुधर जाइए, नहीं तो आप देखा 15 मिनट के ना बारिश ना कुछ और ना मानसून, 15 मिनट के एक तूफान में एक होर्डिंग गिर जाती है और लोग विनाश और मौत मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जहां पेट्रोल पंप में अपने आप को वो लोग आश्रय लिए थे, उस पेट्रोल पंप में ही गिर जाती है। तो ये क्या है? वही उस परमपिता परमेश्वर, उस अड़ाकार, उस अंतरात्मा, उस परमात्मा का परमात्मा आदेश है, सर्वत्र आदेश है, निर्गुण और निराकार आदेश है। तो आप सुधर जाइए साथियों। प्रिय धार्मिक जनों, प्रिय धार्मिक जनों, यह आपके लिए ये परम आदेश है, उस परम पिता परमेश्वर का सर्वत्र अड़ाकार आदेश है, परमेश्वर का परमात्मा आदेश है कि आप इस आदेश को परमेश्वर के, उस परमात्मा के परम आदेश का आप तुरंत पालन करें, निर्वहन करें, और उस परमपिता परमेश्वर के उस सर्वत्र और सदा अड़ाकार आदेश का, उस कल्प वट वृक्षनुमा आदेश का आप पालन करें साथियों। और आप वह महत्वपूर्ण धार्मिक बनने के लिए अपने धम्म मार्ग में, धम्म दीक्षा में उस परमपिता परमेश्वर के इस महत्वपूर्ण अड़ाकार आदेश को जानकर, इस ज्ञान को जानकर सद्बुद्धि, सद्ज्ञानी बनिए, सत विवेकी बनिए, सत्पुरुष बनिए, और सत ज्ञान, सत आत्मा, सत ध्यान को पालन करके आप उस परमपिता अड़ाकार, उस परमात्मा स्वरूप के सर्वत्र भक्त बन जाइए, धम्म दीक्षित बन जाइए, धम्म ज्ञानी बन जाइए। तभी आपका उद्धार संभव है, नहीं तो इस विनाश लीला में आप निश्चित ही उस परमेश्वर और उस, क्योंकि जब तक आपके हृदयस्थ में उस कली पुरुष का जो लोभ मोह माया और जो वह घृणा अहंकार की भावना जो समाहित है, जो आपके हृदय में विद्यमान है, तो यह आपको उस विनाश लीला के कगार पर लाकर पटक देगी, और वह सर्वथा के लिए है। और यह इस विनाश लीला से आपको सिवाय मेरे उस परमपिता परमेश्वर, उस अड़ाकार के सिवा कोई नहीं बचा सकता, कोई आपका उद्धार नहीं कर सकता। तो आप जितनी जल्दी हो सके आप अपने हृदय से असत्य, घृणा, लोभ मोह माया अहंकार, दुराचार, व्यभिचार, मांसाहार, भ्रष्टाचार, इन सारे चीज़ों का तुरंत त्याग कर अपने हृदयस्थ सत ज्ञान, सद्बुद्धि, सत विवेक को अपने हृदय में समाहित करिए। बंधुता, भाईचारा और क्षमा, दया, प्रेम, करुणामय होकर उस बंधुत्व की भावना को अपने हृदयस्थ कर लीजिए, तभी आपका उद्धार संभव है। अन्यथा आप उस गर्त में, उस पाताल लोक में, उस मृत लोक में, उस नरक लोक में भेजे जाएंगे, और उस बहुत पूर्ण द्रुत उस यमराज के सबसे कठिन यातनाओं का भागी बनेंगे। और इस युग परिवर्तन में, युग दृष्टा में, युग लीला में आपका आने वाले युग में आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, आपके ना आपकी पीढ़ियों का, ना आपके वंशजों का, ना आपके आसपास में परिवेश में रहने वाले जनों का। तो प्रिय धार्मिक जनों, आप मेरे धम्म ज्ञान को, धम्म दीक्षा को तुरंत ग्रहण करें। और इसमें आप देखो, प्रकृति से, इस प्रलय प्रकोप से बचने का केवल और केवल यही एक मार्ग है, उस परमपिता परमेश्वर और उस स्वरूपस्थ महामानव,
महाईश्वर और महाशक्तिदाता उस परमपिता परमेश्वर का उस सद्गुणी और स्वरूपस्थ जो एक शनिदेव है, महाशनिदेव, महाशनि लीला, महाविटब लीला और महाकाल लीला और महाप्रलय लीला और महाप्रकोप लीला चल रहा है उस परम परमेश्वर उस शनिदेव महाराज जी का। तो इसमें भी आपको धार्मिक जनों उस शनिदेव को अपने हृदयस्थ करके उसके ज्ञान की वाणी को, उसको अमृत वाणी को, उसको अमृत वचन को, उसकी अमृत चालीसा को, उस टेढ़ी भ्रिकुटी निराला को अपने हृदयस्थ कर अब सत ज्ञान, सत बुद्धि, सत ज्ञानी बनकर आज ही अभी सत मार्ग में विद्या ज्ञान और धम्म के मार्ग में धम्म दीक्षा पाकर धार्मिक बने, स्वजन बने और यही आपको सदाचारिता का, सद विद्या का, सद ज्ञान का, सद धम्म का ज्ञान और विद्या दिया जाता है साथियों।